श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार विधि पूर्वक स्नान करके समुद्र को अर्घ्य दें, गंध पुष्प वस्त्र और चंदन आदि से पूजा करें और उसके बाद तर्पण करके भगवान कपर्दी के समीप जाएं और उनकी पुष्प धूप गंध और वस्त्र के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजा करें। इसके बाद सोमनाथ जी के पास जाएं, उन्हें विधि से स्नान कराकर शस्त्र रुद्री का पाठ करें। रुद्र पंचांगों का और अन्य रुद्र संहिताओं का भी जप करना चाहिए। दूध दही घी मधु इक्षुरस से सोमेश्वर को नहलाकर उनके अंगों में कुमकुम का लेप करें। उसमें कपूर खस और कस्तूरी को भी मिलाए रखना चाहिए। इसके बाद सुगंध युक्त चंदन और फूलों से पूजा करें। नाना प्रकार के धूप निवेदन करके उन्हें वस्त्रों से आविष्टित करें। उसके बाद उत्तम नैवेद्य अर्पण करें और अपनी इच्छा के अनुसार स्तुति करें। प्रणाम करके गीत वाद्य आदि का आयोजन करें। धर्म कथा को सुने और भगवान की परिक्रमा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को, तपस्वियों को, दीनों को, भिक्षुकों को अपनी शक्ति के अनुसार दान दें और उस दिन उपवास करना चाहिए। जिस दिन पहले मनुष्य सोमनाथ जी का दर्शन करे, उस तिथि को 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक उपवास करें। ऐसा करके मनुष्य अपने जन्म का फल प्राप्त कर लेता है, माता और पिता के कुल का उद्धार कर देता है। सोमनाथ जी का दर्शन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। अतः 7 जन्मों तक कभी भी दुख, दरिद्र या दुर्भाग्य की प्राप्ति नहीं होती। सोमनाथ जी के प्रति भक्ति बढ़ती है। पहले दूध से स्नान कराकर फिर जल से स्नान कराना चाहिए और जो भी मनुष्य मध्याह्न काल में और संध्या काल में सोमेश्वर शिव की आरती करते हैं, वे दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेते। पार्वती देवी ने पूछा कि हे भगवान, ये बताइए प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी कहाँ से आई हैं? तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, हरड़ी, वज्रड़ी, नंकु कपिला और सरस्वती, इन 5 स्रोतों से युक्त सरस्वती नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। एक समय देवाधिदेव भगवान विष्णु ने सरस्वती से कहा कि हे कल्याणी, तुम पश्चिम दिशा में क्षार समुद्र के समीप जाओ और बड़वानल को वहीं पर ले जाकर डाल दो। इससे सब देवता निर्भय हो जाएंगे। तब सरस्वती बोली कि मैं स्वतंत्र नहीं, मेरे पिता विद्यमान हैं, मैं उनकी आज्ञाकारी पुत्री हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली कुमारी हूँ। पिता की आज्ञा के बिना एक पग भी कहीं नहीं जाऊंगी। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, हे देवेश्वर, आप देवताओं का ये कार्य सिद्ध करें। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी अपनी कुमारी कन्या से बोले कि हे देवी, तुम भय से व्याकुल उन सभी देवताओं की रक्षा करो। तब सरस्वती देवी ने कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा से मैं निश्चित ही वहाँ जाने के लिए उद्यत हूँ, परंतु ये भयंकर बड़वानल मेरे शरीर को जला देगा। इसके सिवा इस बोतल पर कलयुग आया हुआ है। कलयुग के पापाचारी मनुष्य मेरा स्पर्श करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी, यदि तुम पापी जनों से भरी हुई इस पृथ्वी का स्पर्श नहीं करना चाहती हो तो पाताल में स्थित होकर इस बड़वानल को समुद्र में ले जाओ। जब बड़वानल का ताप अधिक हो जाए तब पृथ्वी फोड़कर प्रत्यक्ष हो जाना और पूर्व वाहिनी होकर प्राची सरस्वती के नाम से विख्यात होना। महादेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का ये आदेश पाकर सरस्वती देवी अपने तेज से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई चली। उस समय अपने पीछे आती हुई गंगा जी से सरस्वती देवी ने कहा, हे सखी, अब मैं पुनः कहाँ तुम्हारा दर्शन करूँगी? तब गंगा जी ने स्नेह भरी वाणी में कहा कि हे सूर्यदेव, पश्चिम जाती हुई तुम जब पूर्व दिशा की ओर मुख करके देखोगी तब तब मुझे अपने समीप ही खड़ा पाओगी। वहाँ मैं सभी देवताओं के साथ तुम्हें दर्शन दूंगी। तब उन्होंने गंगा जी से विदा लेकर कहा कि हे भद्रे, अब तुम अपने स्थान को जाओ, मुझे पुनः तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो। इसी प्रकार सरस्वती देवी ने यमुना देवी, गायत्री देवी और सावित्री देवी आदि सखियों को भी विदा कर दिया। उसके बाद हिमालय पर्वत पर वे एक पाकड़ के वृक्ष से नदी रूप में प्रकट हुई और पृथ्वी पर उतरी। उस समय पुण्य सलीला सरस्वती देवी की ब्रह्मा ऋषि स्तुति कर रहे थे। बड़वानल लेकर वो नदी बड़े वेग से चली और पृथ्वी फोड़कर पाताल में प्रवेश कर गई। कहीं कहीं मृत्युलोक में भी प्रत्यक्ष हो जाती थी। इस प्रकार पाताल मार्ग से समुद्र के पास गई।
खदिरामोद नाम के वन में पहुंचकर सरस्वती देवी ने समुद्र को देखा और बड़वानल को समीप ले जाने का विचार किया। जब वो दक्षिण की ओर मुख करके प्रस्थित हुई, उसी समय वेदों के पारंगत विद्वान 4 महर्षि प्रभास क्षेत्र में आए। उनके नाम थे हिरण्य, वज्र, नयंक और कपिल। वे चारों तपस्वी थे। उन्होंने अलग अलग स्नान करने के लिए सरस्वती देवी का आह्वान किया। इतने में समुद्र भी सहसा सरस्वती देवी के सामने उपस्थित हो गया। तब सरस्वती देवी ने 5 धाराओं में विभक्त होकर उन सभी को संतुष्ट किया। इससे पृथ्वी पर उनके 5 नाम हो गए: हरिणी, वज्रणी, नयंकु, कपिला और सरस्वती। ये पंच स्रोत सरस्वती अपने भीतर जलपान और स्नान करने से मनुष्य के 5 महापातों का नाश करती हैं। 1 सप्ताह तक वहाँ उपवास, जप, होम, स्नान और जलपान किया जाए तो सब पापों का नाश हो जाता है। सरस्वती देवी अपने भीतर आचमन और स्नान करने वाले मनुष्य की घोर ब्रह्म हत्या तथा कपिला मदिरापान रूप महापातक का नाश करती हैं। नयंकु नदी में स्नान करके मनुष्य चोरी के महापातक से मुक्त हो जाता है और वज्रड़ी नदी का जल पीने से गुरु पत्नी गमन रूप महापातक का भी नाश हो जाता है। हरणी नदी 7 दिनों तक स्नान करने से संसर्ग जनित महापातक का अपहरण करने वाली है। इस तरह 5 धाराओं में विभक्त सरस्वती नदी सब पातकों का निश्चय ही नाश कर देती हैं। उसके बाद पुनः बड़वानल को लेकर सरस्वती देवी समुद्र के समीप स्थित हुई। बड़वानल ने उठती हुई तरंगों से युक्त समुद्र को देखकर सरस्वती देवी से पूछा कि हे भद्रे, ये क्या है? छार समुद्र, मुझसे डरता क्यों है? तब सरस्वती देवी हंसकर कहने लगी कि हे अग्नि, तुमसे कौन भयभीत नहीं होता? बड़वानल बोला, भद्रे, मैं तुम्हें क्या वर दे दूं? इच्छा अनुसार कोई वरदान मांगो। तब सरस्वती देवी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान ने उनके हृदय में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। सरस्वती देवी ने पूछा, भगवान, बड़वानल मुझे वरदान देता है, बताइए मैं इससे क्या मांगूं? तब हृदय स्थित भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम उससे कहो कि वो अपना मुख सुई के समान बना ले। तब सरस्वती देवी ने कहा, बड़वानल, तुम सुई के समान मुख बनाकर समुद्र का जल पीते रहो। उसके ऐसा कहने पर बड़वानल ने सुई के छिद्र के समान अपना मुख कर लिया और जैसे घटी सूचक पात्र में धीरे धीरे जल प्रवेश करता है, उसी प्रकार वो भी जल पीने लगा। महादेव जी कहते हैं कि उसके बाद सरस्वती देवी ने समुद्र को बुलाकर कहा कि तुम सभी देवताओं के आदि और प्राणियों के प्राण हो। भगवान विष्णु की आज्ञा से यहाँ इस बड़वानल को ग्रहण करो। भगवान के आदेश पर समुद्र कहने लगे, देवी लाओ, बड़वानल मुझे दे दो। तब सरस्वती देवी ने बड़वानल से कहा, जैसे अग्निदेव घी की आहुति ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी जल का भक्षण करो। और ऐसा कहकर उन्होंने बड़वानल समुद्र को समर्पित कर दिया। सरस्वती देवी पुनः नदी होकर नादेश्वर के मार्ग से समुद्र में मिल गई। वो स्वरूप से ही परम पवित्र थी। फिर प्रभास क्षेत्र और समुद्र के संपर्क से अत्यंत पुण्यमय हो गई। महाबली बड़वानल समुद्र में रहकर अपने मुख से उसका जल पीने लगा। उसके उच्छ्वास की वायु से उठता हुआ जल ज्वार के रूप में समुद्र से बाहर तक दौड़कर आता है। इस प्रकार समस्त पातकों का नाश करने वाली सरस्वती देवी ब्रह्मलोक से उत्तम प्रभास क्षेत्र में आई। समुद्र के समीप सोमनाथ के दक्षिण और आग्नेय दिशा में सरस्वती देवी की स्तुति है। पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य विधि पूर्वक देवी सरस्वती का पूजन करे। वहाँ ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराकर उन्हें पहनने के लिए वस्त्र दे। उसके बाद कपदीश्वर की पूजा करे। हे पार्वती, इस प्रकार सरस्वती नदी के प्रकट होने का संपूर्ण वृत्तांत मैंने तुमसे कहा। पार्वती देवी कहने लगी, हे भगवान, आपने जो ये कहा कि पहले कपड़दी का दर्शन करें, इसका क्या कारण है? क्योंकि वो तो आपका सेवक है। स्वामी के बाद ही सेवक का पूजन होता है। यही सनातन धर्म है। पार्वती देवी के प्रश्न के उत्तर में महादेव जी ने क्या कहा, ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। और आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे महाभाग सूत जी, ओंकार तीर्थ में सर्वपातखारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, उसकी आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर संगक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ, वही कथा मैं तुमसे सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक समय की बात है,
भगवान नारद मुनि गोकर्ण नाम के शिव के समीप जाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनिश्रेष्ठ वहाँ से गिरिराज विंध्य पर आए। वहाँ पर विंध्य ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वो अभिमान भरी बातें सुनकर अहंकार नाशक नारा मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रहे। ये देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी? आप इस तरह लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हैं? तब नारद जी कहने लगे कि भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखर का विभाग देवताओं के लोक में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता। सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर नारद जी वहां जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है। ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त रहने लगा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके वो भगवान शंकर की शरण में गया। उसके बाद जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है, वहाँ प्रसन्नता से जाकर उसने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वो अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी कठोर तपस्या देखकर पार्वती देवी भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वो स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए दिव्य दुर्लभ होता है। वे प्रसन्न होकर कहने लगे, विंध्या, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब विंध्य ने कहा कि हे देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वो अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वो उत्तम वर दे दिया और कहने लगे कि पर्वत राज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता और निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके कहने लगे कि हे प्रभु, आप यहीं पर स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की बातें सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था वो 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वो ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उनकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। इसी प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं ने ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान शिव को संतुष्ट करके अनेक वरदान प्राप्त किए। सभी देवी देवता अपने स्थान को चले गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो भी मनुष्य भगवान शंकर का पूजन करता है और यहाँ आकर भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करता है, वो फिर से माता के गर्भ में नहीं आता और अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय योगनाशव नाम के एक राजा हुए। ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन इनके कोई भी संतान नहीं थी। बहुत समय तक ये संतानहीन रहे। संतानहीन के कारण इन्होंने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और खुद तपस्या करने वन में चले गए। तपस्या करते हुए उन्हें एक दिन रात्रि के समय तेज प्यास लगी। पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगे। इसी को खोजते हुए वे च्यवन ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने कलश में रखा हुआ जल देखा और उसे पी लिया। इस जल को च्यवन ऋषि ने राजा योनाशव के पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से अभिमंत्रित करके रखा था। बाद में जब च्यवन ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजा से कहा कि ये जल जिसे आपने पी लिया है आपके पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ही अभिमंत्रित किया गया था। इस जल को पीने से महाबलवान और तपोबल से युक्त धर्मपरायण पुत्र का जन्म हो, इस संकल्प से इस जल का संस्कार किया गया था। इस जल को पीने के कारण आप गर्भवान हो जाएंगे और आपसे इंद्र के समान एक तेजस्वी बालक उत्पन्न होगा। 100 वर्षों के बाद राजा योनाशव के पेट के बाएं हिस्से को फाड़कर एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उस तेजस्वी बालक को देखने के लिए देवराज इंद्र भी आए। देवराज इंद्र के आने पर देवताओं ने उनसे पूछा कि हे देवराज, ये बालक दूध किसका पिएगा? तब इंद्र ने कहा, ये मुझसे ही पान करेगा, इसीलिए इस बालक का नाम मानधाता पड़ जाएगा।
और ऐसा कहकर उन्होंने बालक के मुख में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। बालक उनकी उंगली से अमृत रस पीने लगा। बालक मानधाता 16 वर्षों तक इंद्र की तर्जनी पीकर बढ़ता रहा। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल चिंतन के माध्यम से हो गया। अनेक दिव्यास्त्र उसे स्वतः ही प्राप्त हो गए। बाद में राजा मानधाता ने अपने धर्म से संपूर्ण लोगों को उसी प्रकार व्याप्त कर दिया जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था। उसका समूची पृथ्वी पर एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तब राजा मानधाता ने इंद्र के देखते ही देखते राज्य की खेती बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करा दी और ओंकारेश्वर शिव को प्रसन्न करने के लिए राजा मानधाता ने अमरकंटक पर 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति करते हुए कहा कि आप जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, आप ही काल की गति के प्रवर्तक हैं, आप ही संसार स्वरूप और संसार का संहार करने वाले हैं। आप अपने दर्शन के द्वारा मुझे कृतार्थ करें। काल रूपी धारी ओंकारेश्वर स्वरूप महादेव जी मानधाता की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वर मांगो। तब राजा मानधाता ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये स्थान मानधाता का नाम धारण करें, आपके प्रसाद से ये देव स्थान बन जाए। जो भी मनुष्य यहाँ दान तप पूजा इत्यादि करे वो शिव धाम का वासी हो जाए। भगवान शिव के आशीर्वाद से तभी से प्रसिद्ध नगरी ओंकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।